सोचिए, चावल के दाने जितना हल्का एक नैनोप्रोब रोशनी की रफ्तार का 20% छूकर लगभग 1.3 लाख साल में मिल्की वे की किनारी तक पहुंच सकता है। यह सपना नहीं, गणना है, और यह हमें एक करारे सवाल के पैर ला खड़ा करता है। क्या हम सच में अपनी गैलेक्सी के पैर जा पाएंगे, या यह दूरी हमें हमेशा थामे रखेगी? मिल्की वे का फैलाव करीब 1 लाख लाइट ईयर, यानी उतना लंबा जितना सूरज से धरती की दूरी का अरबों गुना, और हम इसमें एक पतली डिस्क के बीचों बीच बसे हैं। सूरज गैलेक्सी के केंद्र से लगभग 27,000 लाइट ईयर पेयर है, किनारे तक औसतन 25,000 लाइट ईयर। इतना बड़ा कि रोशनी को भी इसे पार करने में लाखों साल लगते हैं। रफ्तार की सबसे बड़ी दीवार रोशनी की हद है, और हमारे स्पेसक्राफ्ट उस हद का एक छोटा हिस्सा ही छू पाते हैं। वॉयेजर एक करीब 17 किलोमीटर प्रति सेकंड से भाग रहा है, पर यह रोशनी की रफ्तार का लगभग 0.005% है। इसी स्पीड पर मिल्की वे पार करने में करीब 1.8 अरब साल लगेंगे, जो हमारी सभ्यता की उम्र से भी कई गुना ज्यादा है। गैलेक्सी से सच में बाहर निकलने के लिए केवल बाहर की दिशा नहीं, बाहर की रफ्तार चाहिए। हमारे पड़ोस में मिल्की वे की एस्केप स्पीड लगभग 550 किलोमीटर प्रति सेकंड आंकी जाती है, जो वॉयेजर से 30 गुना से भी ज्यादा तेज है। यह ऐसा है जैसे साइकिल से भागते हुए रफ्तार एक जेट से भी परे मांग ली जाए। लेकिन रुकिए, आपके मन में आ रहा होगा कि क्या गुरुत्व की स्लिंगशॉट तरकीब मदद करेगी? ग्रहों और सितारों के चक्कर काटकर थोड़ी थोड़ी रफ्तार जोड़ते जाना थ्योरी में संभव है, पर सैकड़ों हजारों पासिंग्स चाहिए होंगी, और हर मोड़ पर धूल, सूक्ष्म कण और विकिरण स्पेसक्राफ्ट को रगड़कर जला सकते हैं, जैसे रेगिस्तान में आती रेत आंधी। फिर आता है फ्यूजन रॉकेट का सपना, जहां हल्का ईंधन बेहद गर्म प्लाज्मा बनकर धक्का देता है। सही डिजाइन पर यह रोशनी की रफ्तार का 3 से 10% छू सकता है, पर इसके लिए रिएक्टर, ढाल और अरबों डॉलर की टेक्नोलॉजी चाहिए। इतनी स्पीड पर भी किनारे तक पहुंचना लाखों नहीं, लगभग 2-3 लाख साल ले सकता है। दूसरा रास्ता लेजर लाइट सेल है, जिसे ब्रेकथ्रू स्टारशॉट जैसे प्लान आगे बढ़ाते हैं। जमीन से दिए गए टेरावॉट लेजर पतली चमकीली झिल्ली को धक्का देकर कुछ ग्राम का प्रोब लगभग 20% रोशनी की रफ्तार तक पहुंचा सकता है। पास के सितारे तक 20-25 साल, लेकिन गैलेक्सी की किनारी तक तब भी करीब 1.3 लाख साल। एंटीमैटर रॉकेट की ऊर्जा घनता कमाल की है। एक मुट्ठी ईंधन छोटे शहरों को सालों चलाए जितनी ताकत देता है। पर हकीकत यह है कि दुनिया हर साल कुछ नैनोग्राम से भी कम एंटीमैटर बना पाती है, जो प्रयोगशाला के स्तर पर ही अटका है। इतना ईंधन जमा करना, संभालना और सुरक्षित चलाना आज के लिए बहुत खतरनाक है। आप पूछेंगे, सबसे तेज कौन? रिकॉर्ड में पार कर सोलर प्रोब ने सूरज के पैर करीब 190 किलोमीटर प्रति सेकंड छुआ, पर दिशा मायने रखती है। गैलेक्सी से भागने के लिए हमें नेट रफ्तार बाहर की ओर चाहिए, और वह 550 किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास चाहिए, यानी अभी भी कई गुना और धक्का चाहिए। अच्छा, पर क्या हमें सच में बाहर जाना जरूरी है, या पहले पास ही से बड़ा फायदा मिल सकता है? सच यह है कि 500, 1000, 5000 लाइट ईयर ऊपर नीचे जाकर भी हम मिल्की वे का पैनोरमा बाहर से जैसा देख सकते हैं। यह दूरी हमारे लिए पहली सीढ़ी है, जहां से हम अपनी गैलेक्सी की पूरी छवि, धूल की बाहें और केंद्र की चमक साफ पकड़ते हैं। इंटरस्टेलर धूल और कण छोटी गोली जैसे असर करते हैं जब स्पीड बहुत बढ़ती है। 0.1 रोशनी रफ्तार पर रेत का एक कण भी जहाज की ढाल को छेद सकता है, इसलिए मोटी शील्ड, आगे बर्फ या कार्बन की परत और ऑटोक रिपेयर सामग्री चाहिए। यह वजन बढ़ाता है, और वजन बढ़े तो ईंधन, ऊर्जा, सब कुछ महंगा होता जाता है। नेविगेशन भी आसान नहीं। गैलेक्सी के बाहर की ओर बढ़ते हुए चुंबकीय क्षेत्र, गैस के बादल और गुरुत्व की छोटी छोटी खिंचाव दिशाएं जहाज को बहका सकती हैं। लंबी दूरी की घड़ी, पल्सर, बीकन और तारों के नक्शे से सुधार करते रहना होगा। एक छोटी गलती लाखों साल के सफर में लक्ष्य से हजारों लाइट ईयर पेयर ले जा सकती है।
अब समय मानक समझिए, एक लाइट ईयर का मतलब लगभग 9.46 खरब किलोमीटर। 25,000 लाइट ईयर का सफर यानी 2.36 क्विंटिलियन किलोमीटर से ज्यादा, जिसे समझना भी कठिन हो जाता है। इसे ऐसे मानिए, हर सेकंड 1 किलोमीटर चलते रहें तो भी आपको गैलेक्सी की किनारी तक पहुंचने में करीब 7.5 खरब साल लग जाएंगे। आप कहेंगे फिर हम करेंगे क्या? एक तरीका है नैनोक्राफ्ट के झुंड, हजारों लाखों छोटे प्रोब अलग अलग दिशाओं में छोड़ना, ताकि कुछ प्रोब डीप स्पेस आंधियों से बचें और संदेश लौटाएं। कम लागत, ज्यादा मौके और लंबे समय में यही झुंड मिल्की वे की सीमाओं से पेयर धीमे धीमे हमारा पहला नक्शा बनाते रह सकता है। दूसरा नजरिया, पीढ़ी दर पीढ़ी रहने वाले जहाज या लंबी गहरी नींद जैसी अवस्था, ताकि हजारों साल का समय पुल की तरह पार हो सके। पर जीवंत समर्थन, खेती, मरम्मत और समाज को स्थिर रखना, यह सब एक चलते फिरते छोटे शहर जैसा काम है। गलती की कीमत बहुत बड़ी है, क्योंकि लौटने का मौका लगभग शून्य रहता है। टाइम डायलेशन भी आता है, पर उसके लिए 90% से ऊपर रोशनी की रफ्तार चाहिए, जो हमें इंजीनियरिंग के सबसे कठोर सवालों के सामने खड़ा करती है। इतनी स्पीड पर ऊर्जा मांग, ढाल की मोटाई और गर्मी का निपटारा, सब कुछ आसमान छू लेता है। अभी के लिए यह विचार दिशा देता है, हल तुरंत नहीं देता। तो रास्ता क्या बचेगा, यही सवाल दिल में गूंजता है। जवाब बहु चरण का है। पहले 1000 AU तक तेज इंटरस्टेलर प्रोब, फिर 10,000 AU, फिर गैलेक्सी के होलो की तरफ। हर कदम पर नई थ्रस्ट तकनीक, बेहतर ढाल और सटीक नेविगेशन, ताकि हम रफ्तार जोड़ते जाएं और खतरे घटाते जाएं। हमारे पास शुरुआत के बीज हैं। वॉयेजर 1-2 पहले ही इंटरस्टेलर माध्यम में हैं, और नासा का प्रस्तावित इंटरस्टेलर प्रोब आने वाले दशकों में 1000 AU पेयर का लक्ष्य रखता है। यह मिल्की वे से बाहर नहीं जाएगा, पर दिशा तय करेगा। वहां से मिली हवा, कण और चुंबकीय नक्शे आगे की छलांगों का आधार बनेंगे। अब क्या होगा जब हम किनारे के पेयर पहुंचेंगे? मिल्की वे को बाहर से देखना, उसकी बाहें, गैस के पुल और हलो का फैलाव नापना हमारी कॉस्मिक कहानी को जोड़ता है। इससे हमें आकाश गंगाओं के जन्म विकास का साफ चित्र मिलेगा, और यह समझ बनेगी कि नई सितारा नर्सरी कहाँ और कैसे जलती हैं। एक और दिलचस्प मोड़, लगभग 4 से 5 अरब साल बाद मिल्की वे और एंड्रोमेडा आपस में मिलेंगी। तब तारों की कक्षा बदलेंगी, कुछ वस्तुएं बाहर की ओर फेंकी भी जा सकती हैं, पर यह प्राकृतिक लॉटरी है, योजना नहीं। हमारी लोकल ग्रुप की गुरुत्व पकड़ से सच में बाहर निकलना उससे भी कई गुना कठिन काम है। ऊर्जा का हिसाब लगाइए, 1000 टन के जहाज को 550 किलोमीटर प्रति सेकंड देने के लिए जितनी ऊर्जा चाहिए, वह लाखों बड़े पावर प्लांटों के सालाना आउटपुट के बराबर बैठती है। यह सीधा संकेत है कि हमें हल्के छोटे प्रोब, लेजर, धक्का और सौर ऊर्जा की स्मार्ट बैंकिंग जैसे तरीके मिलाकर चलने होंगे। अब आपकी बारी है सोचने की, क्या पहला बाहर निकलने वाला यात्री इंसान होगा या चावल के दाने जैसा रोबोटिक दूत? अगर यह खोज आपकी जिज्ञासा बढ़ाती है, तो ऐसी और कहानियां पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए और अपने सवाल कमेंट में लिखिए। एक लाइन लिखिए, आप किस दिशा में पहला लाइट सेल भेजेंगे और क्यों? अंत में सच्चाई साफ है, मिल्की वे से बाहर जाना संभव है, पर इंसानी कैलेंडर पर नहीं, कॉस्मिक कैलेंडर पर। हमारा सबसे तेज कदम छोटे, तेज, समझदार प्रोब होंगे, जो लाखों साल में यह पुल बिछाएंगे। तब तक हम हर नए मिशन से समझ बढ़ाएंगे, क्योंकि बड़ा सफर छोटे छोटे भरोसेमंद कदमों से ही जीतता है।